गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तो जब से यूपी का एग्ज़ाम दे के आए तब से मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। आप लोगों का क्या हाल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फाइनली यूपी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोगों ने अपने कॉपी चेक कर लिए हैं और कितने नंबर बन रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से जिन लोगों के भी लड़कियों में जिनके भी 85, 80 या 70 नंबर बन रहे हैं, 70 प्लस नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 70 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं या 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें हमारे ख्याल से रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं 2019 में एग्ज़ाम दी थी तो मेरा 70 प्लस क्वेश्चन सही थे। 70 प्लस नहीं, 75 प्लस थे। और उसमें 70 प्लस वालों को भी दौड़ के लिए बुलाया गया था। 2-3 मेरिट बनी थी, 2-3 लिस्ट बना था। 2-3 लिस्ट बना करके मेरिट गिरा करके लड़कियों को बुलाया गया था, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा दौड़ नहीं पाती हैं। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं दौड़ लेती और मैं बिना दौड़े गई थी दौड़ में। लखनऊ दौड़ था, मैं बिना दौड़े गई थी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं दौड़ लूँगी, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, हो भी जाता। लेकिन उस टाइम मेरा डीएलएड का पेपर चल रहा था और मैं गाजीपुर पेपर दे रही थी, तो मेरा नाम आया लिस्ट में। तो मैं वहाँ से आई गाजीपुर से गोरखपुर और आने जाने में हरासमेंट हो गया और मेरा 12 सेकेंड से, मात्र 12 सेकेंड से मैं रह गई रनिंग में। 12 सेकेंड कितना ही होता है, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी होती तो मेरा क्वालिफाई हो गया होता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब पता नहीं आगे क्या लिखा है। तो मेरा 12 सेकेंड से रह गया था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं कभी दौड़ी भी नहीं थी, लेकिन मुझे था कि मेरा दौड़ निकल जाएगा और निकल भी जाता। लेकिन उतना दूर आने जाने में हरासमेंट हो गया, बस 12 सेकेंड से रह गया। नहीं तो अगर निकल गया होता तो मैं भी जॉब कर रही होती यूपी का। और जिनका भी 70 प्लस क्वेश्चन है या 80 प्लस है और लड़कियों में, वो दौड़ शुरू कर दें, क्योंकि दौड़ में लड़कियां बहुत ज़्यादा छटती हैं, हाइट में छटती हैं। एग्ज़ाम देने गई थी तो देखी, जिनका हाइट नहीं है, जिनका वज़न नहीं है, वो भी फॉर्म भरी हैं और वो लोग तो बाहर ही होंगी। तो दौड़ शुरू कर देना चाहिए। और मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है दौड़ बनाने का, क्योंकि ससुराल में रह के दौड़ बनाना बहुत तो सोचने समझने वाली बात हो जाती है। और अब मन भी नहीं करता है दौड़ने का। पहले तो मन करता था और कॉन्फिडेंस था कि दौड़ नहीं रुकेगा, लेकिन अब उतना मन नहीं करता है। तो जिनका भी इतना नंबर क्वेश्चन बन रहा है, उनको दौड़ करना चाहिए, क्योंकि दौड़ बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। 2 महीने तो चाहिए ही दौड़ बनाने में। तो जिनका भी अच्छा नंबर बन रहा है वो दौड़ बनाए। और कई लोग कर रहे थे कि 100 प्लस करना चाहिए था, इतना करना चाहिए था, उतना करना चाहिए था। पेपर अच्छा था, बट उस टाइम प्रेशर बहुत होता है। मेरा खुद का मैं बताऊं तो 10 क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है। 10 क्वेश्चन अगर वो सही होता तो मेरा 100 क्वेश्चन हो गया होता। लेकिन पता नहीं
और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बस रिवीजन करके गई थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी, बस उसी का असर पड़ा। और चूँकि टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ और ससुराल में, और जब से पता चला कि फिर से पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो बीच में छूटा हुआ था, तो बस रिवीजन कर पाई, प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। आता हुआ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हुए गलत हुए हैं। तो बस जिनका अच्छा नंबर बन रहा है उनको दौड़ शुरू कर देना चाहिए। और कौन कौन दौड़ना शुरू कर दिया है, किनका नंबर कितना है, ख़ास तौर पे महिलाओं का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यूपीएसआई के लिए दौड़ बनाई थी, उसके लिए मेरा बाबू छोटा था, 2 महीने का था, फिर भी मैं दौड़ बनाई थी और मेरा दौड़ बन भी गया था। बट 5 नंबर से मेरा नाम नहीं आया और उसमें धांधली भी हुई थी। और मेरा बाबू 1 महीने का था तब मैं गई थी पेपर देने, बनारस सेंटर गया था यूपीएसआई का। और उसके बाद 1.5-2 महीने का था तब मैं दौड़ की तैयारी की थी और मेरा दौड़ बन भी गया था। जब लिस्ट में नाम नहीं आया तो बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, क्योंकि उतना छोटा बच्चा था, अभी सही से ठीक भी नहीं हुई थी। 2 महीने तो नहीं हुए होंगे तभी मैं दौड़ने गई थी और दौड़ बन गया था। जब लिस्ट में नहीं आया तो बस रोना ही आ रहा था, अभी याद आता है तो बहुत रोना आता है। उस टाइम दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दौड़ बनाई थी। और यूपीएसआई में भी धांधली हुआ था, बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। तो बस अब पता नहीं क्या आगे क्या लिखा है, अब देखिए क्या होता है। तो जिसका भी अच्छा नंबर बन रहा है बस दौड़ बनाते रहिए, क्योंकि अगर लिस्ट में नाम आ जाएगा, दौड़ नहीं बना रहेगा तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। वो आपकी एक सीट कोई और लेके चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दौड़ बनाते रहिए, और दौड़ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दौड़ने से शरीर भी सही रहती है। और लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो ससुराल में है उनको ही प्रॉब्लम होगा। मैं ही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ, दौड़ने जाऊँ कि न जाऊँ, और अब मन भी नहीं कर रहा है दौड़ने का। तो जिसकी शादी हो जाती है, ससुराल में रहते हैं, तो कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। तो जिनके भी अच्छा नंबर बन रहे हैं बस उनको दौड़ शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में मेरे जैसे ही पछताना पड़ेगा। और मेरा तो दौड़ निकल ही गया होता, बस आने जाने में दूरी ज़्यादा थी, तो आने जाने में हरासमेंट के वजह से मेरा दौड़ क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मेरी तरह पछताना ना पड़े, पछतावा ना हो किसी को, बस इसीलिए जिनका भी अच्छा नंबर है वो दौड़ शुरू कर दें। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा तो पछताना तो नहीं पड़ेगा तब। और शेयर ज़रूर करिएगा कि कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन हुए हैं आपके सही हुए हैं, गलत निकाल के, यानी जो गलत है माइनस मार्किंग भी तो है, गलत निकाल के कितने आपके सेफ स्कोर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं भी बताऊंगी कि मेरा कितना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करी थी, बस रिवीजन ही करी थी, टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।